की मूर्ति और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाढ़ जोड़ने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेलने साथियों को देखते न भूलकर अभी एंकल ने कैसे सिखाया बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजेलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकटे मैंने एंगल पर कागज वो लिखना सिखाया था। देखो जरा और सही एंगल मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू सही तरीका बताया था मैंने थोड़ी देर पहले एंगल कैसे लिखते हैं। जलेबियाँ फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे यहाँ मिठाई सजाई जाती। टुकड़ों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हमें लोग खरीदकर और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे बताए देते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और टिक्कों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सुनाई की पेटू के बाद घड़े के मुहारी के चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली। लाइए अभी क्या समझाया मैंने। अगर हम कोई भी एंगल लिखते हैं, फूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो मैं इसी एंगल को बीच में लिखूंगी। बाकी आप इन दोनों हाथ इनको कहीं भी लिख सकते हो। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इनको कहीं भी लिख सकते हो, पर जब मुझे ये एंगल लिखना है तो ये बीच में आना चाहिए। अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो बताओ इसका नाम क्या होगा। भाग चलते थे। वह भी हंसते और दूसरा भोजा होगा बी। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। वही कह रही हूँ ना मैं। अब यहाँ पे कौन सा एंगल चाहिए? ये एंगल चाहिए। शहनाई बजाई जाती तो क्या नाम आएगा इसका? हम सब्जी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरों के एक कोने से क्योंकि मैंने बताया था कि सेंटर वाले में हम 2 नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ 2 यही लगाएंगे। काट की पटरियों तो ये आराम से आ जाएगा। एंगल ए ओ बी आपको क्या दिया है 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ए पी बी। कलसा रखा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60/2। बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल उसमें दुल्हनिया को अब यहाँ से फिर आपको उल्टा जाना है, यानी रिफ्लेक्स एंगल पे जाना है। किस पे जाना है? रिफ्लेक्स। तो क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल एंगल ए एम बी। तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए एम बी। ए एम बी ना, हाँ ए ओ बी अभी रख रही हूँ। रिफ्लेक्स का मतलब है 360 माइनस ये वाला है। अब एंगल ए और बी की जगह पुट करोगे तो कितना है? चबूतरा खेत बनता, कंकड़ और ठेगा 300 जुआठा। तो कितना बड़ी आएगा? मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटे समय काटते थे। ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोज डालते थे। कसोरों का सूप बनाकर औरतों का और मिट्टी के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर हमने जितना लिख लिया देखो, जहाँ तुम अटके हो वो देखो कि उसमें क्या लिखना था। हम लोग ज्यों का त्यों जितना लिख लिया बहुत है। छोड़कर हंसते देखो, भाग अपनी जाते। नोट्स चेक करो। ऐसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग गदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया गदरी किसान की पोटली। अगर किसी सूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। लहरी में रहती पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी।
उसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ईंटों से मारा था। उस खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस हमारे पास वैसा एक टेंट है, ढूंढ निकाला था। हमें निकालना है कि टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। आम की फसल में कभी क्रॉनिकल टेंट है। आंधी आती है। आंधी तो के क्या कुछ निकालेंगे? दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वह छुप-छुपकर खुले कॉनिकल टेंट बनाने के लिए हमें एक दिन क्या की निकालना बात पड़ेगा? आगोश पर पड़ी किस रही। चीज़ का फॉर्मूला आकाश लगाओगे? काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे। बिजली कड़कनी और ठंडी हवा सनसनाने और अगर लगी। गुंबज है तो पेड़ टॉम है तो जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्लाते एक पहिया खिलाई बाजार में चिल्लाई बरखा बरखा उबरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धर से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं गई। बरखा बंद होते ही भाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। सही बोल रहा है। हम लोग डर कर भागे चले। क्या ये सही बोल रहा है कि टॉम के लिए बड़ा ठीक टॉम हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया लगना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? हेमिस्फीयर की फॉर्म में गुंबद जिसे बोलते हैं, मंदिर और उनके ऊपर होता है, जैसे गुरुद्वारा या फिर मस्जिदों में होता है। ताजमहल जैसा होता है। हाँ, ताजमहल जैसा होता है। धरती और आंधी हो चली। क्या लगे? जब हम लोग दीदी क्या लगा रहा है? संकेतक तिवारी जी CSO? सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ तो ये सही है, तो ये चार नहीं है तो लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर सही है, इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खबर ली। बाबू जी ने यह पेपर में मार्क्स लेकर आए। दौड़े हुए पाठशाला में आए। खूब मार्क्स अच्छे उठाकर लेकर आए। हमें फुचकारने और फुसलाने लगी। फिर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के पूछे, रोते रोते उनका कथा मुझे पता है ये आपने इंग्लिश में कहीं ना कहीं से पढ़ा, तभी तो कहानी बना रहे हो ना, अपने आप से थोड़ी बना रहे हो। ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी तो स्टोरी देखो, जो आपको वर्ड चाहिए थे उसको सही तरीके से पढ़ो, क्योंकि खुद से मेहनत करके प्रैक्टिस करोगे तो कल याद रहेगा और वहाँ अच्छे से लिख पाओगे। करण, हाँ दीदी। खाना खाना क्या कंप्लीट हो गया तुम लोगों का? दीदी मेरा भी रोज आता क्या प्रैक्टिस करा तुमने इतने देर में? अच्छा, ये चिपका लेना है क्योंकि अभी मेन पेपर भी बाकी है। कौन सा फोन? आप यही छोड़ के गए थे पता नहीं है भैया यहाँ जेब में रखा था ना तो अभी। यही छोड़ के गए थे भैया आपने। अरे तो भी जेब में कहाँ रखा छोड़ के गए थे? नहीं छोड़ के गए थे ना। यही छोड़ के गए थे। अरे इसने बैग में रखा Congruent triangle. Diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles. Prove it. एक बार और दीदी। Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. दीदी से कॉन्टेक्ट करना है। मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करो। प्रूफ करेगा मिड पॉइंट। ये लोगों से जाओ दीदी मुझे पत्र लिखवा दो। 8th चैप्टर है मिड पॉइंट थ्योरम। मुझे भी याद है दीदी पत्र लिखी, मुझे पत्र ये मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस जिंदगी के साथ। मिड पॉइंट थ्योरम प्रैक्टिस करो। और मिड पॉइंट थ्योरम एज अ सच लिखी नहीं आती है कि मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करो, बल्कि उसकी एक स्टेटमेंट है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। वही स्टेटमेंट याद रखनी है आपको। इसे कॉन्फिडेंस प्रूफ करना है। हाँ, साहिद क्या पूछ रहे हैं आप? एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ड्रॉ करो।
साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो, साइलेंट। स्विच ऑफ कर दो। जल्दी 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 बता। आ गया फोन।